वैसे तो हम धनिया पत्ती की चटनी अक्सर ही बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग और भी ज़्यादा टेस्टी चटपटी धनिया टमाटर की चटनी बनाएंगे जो हर खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगा। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। वैसे तो धनिया टमाटर सालों भर मिलते हैं, लेकिन अभी धनिया टमाटर का सीजन आ गया है और बहुत ही बढ़िया सस्ता गुड क्वालिटी का धनिया टमाटर मिलने लगा है। तो ऐसे में धनिया टमाटर की स्पेशल झटपट बनने वाली चटनी तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती को हमें इस प्रकार से तोड़ लेना है। तो थोड़ा सा मैंने डंठल का भी इस्तेमाल किया है और थोड़े मैं हटा रही हूँ। इस प्रकार से तोड़ लीजिए। और साथ ही में हमें चाहिए 2 लाल पके टमाटर, ग्राम्स में देखें तो 100 ग्राम। वैसे तो टमाटर धनिया के फायदे हर कोई जानते हैं। विटामिन सी से भरपूर होता है टमाटर और डायबिटीज, पाचन शक्ति को मजबूत करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को भी बर्न करता है, वेट लॉस में भी बहुत मददगार है और एंटी एजिंग को भी खत्म करता है। इसलिए इस टमाटर को जरूर ट्राई कीजिए। तो हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। धनिया पत्ती को रफली काट लिया है और अच्छे से धो लिया है। तो चटनी बनाने के लिए बड़े जार का इस्तेमाल कीजिए। इसमें डाल दीजिए कटे हुए 2 लाल टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्च आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, 6 से 7 लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा, या फिर आप चाहे दोस्तों तो एक छोटा सा प्याज भी काट के डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच नींबू का रस। आप नींबू के रस के बदले अमचूर पाउडर भी चटपटा स्वाद के लिए डाल सकते हैं। धनिया पत्ती हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे, कुछ सेकंड के लिए पीस लें। तो देखिए टमाटर बहुत अच्छे से पीस चुके हैं। तो हमने टमाटर को पहले इसलिए पीस लिया ताकि टमाटर का जूस निकल जाए और ऊपर से हमें धनिया पीसने में बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। तो अब हम ऊपर से धनिया पत्ती डाल देते हैं और अब हम बहुत बारीक धनिया पत्ती को नहीं पीसेंगे, पल्स मोड पे हम पीसेंगे, यानी कि मिक्सी को चलाते बंद करते हुए। तो लीजिए कुछ सेकंड के लिए पीस लिया है और हमें हल्का सा दरदरा ही पीसना है। तो लीजिए टमाटर धनिया पत्ती की चटनी पीस के तैयार है और हमने जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया। और अब हम बोल में निकाल लेते हैं। कितना बढ़िया टेक्सचर आया है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो चटनी में काला नमक भी डाल सकते हैं और इसी प्रकार चावल, दाल, रोटी, पराठे कैसे भी खा सकते हैं। लेकिन हम और भी ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए तड़का लगाएंगे। तड़का पैन में डालिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। तो आप जो भी तेल खाते हैं, ऑलिव ऑयल, मूंगफली का तेल या सरसों तेल, कुछ भी ले सकते हैं। फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा। अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा। फ्लेम बंद कर दें। 8 से 10 करी पत्ता। चूल्हे से उतारने के बाद ऊपर से आप 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। तो मिर्ची बहुत तेजी से जलता है, इसलिए गैस से उतारने के बाद डालिए और इस तरीके से मिला लें। जैसे मिलाएं तुरंत तड़के को डाल दें चटनी पर। बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया है, मिक्स कर लीजिए। तो थोड़ा सा तड़का लगा देने से स्वाद ही बदल जाता है। धनिया पत्ती की चटनी हर घर में पसंद की जाती है और हम अक्सर बनाते हैं, लेकिन आप एक बार इस तरीके से बनाइए, ज़रूर आपको कुछ अलग लगेगा। तो आप इसे फ्रिज में रख के 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं। हर खाने के स्वाद को 4 गुना बढ़ा देगी। इतनी टेस्टी हेल्दी ये चटनी है। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप भी एक बार बनाइए, कैसा बना बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।